ये कहानी है उन हाथों की जो अलग अलग शरीर से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश बदलने का प्रयास करते आए हैं। ये कहानी है इन सभी हाथों की जो धीरे धीरे जुड़ते गए, सेवा की आशा में आगे बढ़ते गए। जिन हाथों का बचपन कचरा उठाते हुए व्यतीत हो रहा था, उन उंगलियों में आशा की कलम दे पाए हैं। जिन नन्हे हाथों को माँ का आंचल ना मिला, उन बच्चों को बाहों में लेकर स्नेह की छाया दे पाए हैं। जो हाथ कुष्ठ रोग से गल रहे थे, उन उंगलियों को मानवता का स्पर्श दे पाए हैं। जो हाथ पानी पर लकीरें खींचते आए, बरसों से आधा जीवन कश्तियों में बिताते आए, उन हाथों को जीविका का अधिकारी बना पाए हैं। आज तक जो हाथ सिर्फ रोटियां सेका करते थे, जिन्हें बस घर के कामों में ही सक्षम माना जाता था, उन सभी हाथों को शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास दे पाए हैं। आज वही हाथ घर के मुखिया बन पाए हैं। जो हाथ अस्पताल की चार दीवारी में उपचार किया करते थे, उन हाथों का उपचार सुदूर स्थानों तक पहुंचा पाए हैं। म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजरों के डेरे तक, हिमालय की गोद में बसे टिमटिमाते बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर को चूमते अनगिनत निश्चल गांव तक, ऐसे ही कई लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। देश के कोने कोने में निशब्द और निस्वार्थ ही सेवा करते आए हैं। अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा से किया गया एक प्रयास, सेवा भारती, आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं, जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था।
उत्तराखंड में जून 2013 कनागुमना एनजीओ की थबक तौरी कनागुमना सोशल वर्क तौरी शिक्षा और विकास के लिए निरंतर प्रयास करती ये संस्था भारत के हर सुदूरवर्ती इलाकों में अपने केंद्र स्थापित कर चुकी है। ओजा शंकर ने कई साल पहले उत्तर पूर्वी इलाकों में एक ऐसी ही पहल की थी। म्यांमार बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर राज्य में खारासोंग एक ऐसा गांव है जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं है। जहां 2014 के विकासशील भारत में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां एक सर्व सुविधा युक्त पाठशाला है। शिक्षा और विकास से कोई भी बच्चा वंचित नहीं है। मुस्कानों और निश्चल महत्वाकांक्षाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ये ओडिशा की एक छोटी सी बस्ती है बुर्ला। यहाँ कुछ इंजीनियरिंग के छात्र स्वेच्छा से हर दिन इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं।
अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ये करीब 70 इंजीनियरिंग के छात्र इन निर्धन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसे ही मुफ्त कोचिंग क्लासेस अरुणाचल में भी खोले गए हैं, जहां देश के उच्चतम संस्थानों से युवा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में ताप्ती नदी के किनारे बसा मेलघाट, जहां एक ओर अपने टाइगर रिजर्व के कारण मेलघाट विख्यात है, वहीं दूसरी ओर यह इलाका अपनी गरीबी, कुपोषण और निरक्षरता के लिए कुख्यात है। कोई भी ये नहीं समझ पाता कि मुख्य समस्या को जड़ से हटाने के लिए जरूरत है रोजगार की, जिसके उपयोग से सतत विकास और रोजगार बना रहे। इसी जरूरत को समझा सुनील और निरुपमा देशपांडे दंपत्ति ने। ये पति पत्नी बड़े शहर में अपनी सुख सुविधा का जीवन त्याग कर कई साल पहले मेलघाट में आ बसे थे, सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि मेलघाट के रहवासियों का जीवन बेहतर हो सके। हल बहुत ही प्रत्यक्ष था। इस इलाके में बहुतायत में पाए जाने वाला उत्पाद बांस। उन्होंने स्थानीय जनजाति के लोगों को बांस के बीज बोने से लेकर विभिन्न तैयार उत्पाद बनाने तक बांस के पूरे खेती चक्र को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया। मेलघाट में रोजगार के सबसे बड़े साधन संपूर्ण बैम्बू केंद्र की स्थापना की। पहले लोगों को लगता था कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में ही बनता है, ये तो आसाम मेघालय में ही बनता है, यहाँ कहाँ बनेगा, ये बात में कहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने बनाया। फिर ये डिजाइन डेवलपमेंट का भी काम चलते रहा। अभी लगभग 150 के आसपास डिजाइन लोगों के पास हो गए हैं कोर्स मिला के। 8वीं नापास वाले के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन बैम्बू टेक्नोलॉजी, 10वीं पास वाले के लिए डिप्लोमा इन बैम्बू टेक्नोलॉजी और 12वीं पास वाले के लिए एसोसिएट डिग्री इन बैम्बू टेक्नोलॉजी। इन्होंने भी इसको मान्यता दी। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां देश के हर तटवर्ती इलाकों की कहानी बयां करती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हर रोज विराट समुद्र में ऐसे निकल जाते हैं जैसे पानी में नहीं, मां के आंचल में खेल रहे हों। चोट लगे या फिर कितनी ही निराशा हो, ये समंदर का दामन नहीं छोड़ते और न ही समंदर इनका। करीब 93% मछलियां बड़े यांत्रिक जहाजों से पकड़ी जाती हैं और ये जहाज समुदाय के कुछ समृद्ध लोगों के पास ही मौजूद हैं, जिसके कारण कई गरीब मछुआरों का शोषण होता आया है। सेवा भारती ने सामूहिक यांत्रिक जहाजों का इंतजाम किया, जिसमें मछुआरों के अनेक समूह बराबर के हिस्सेदार बन पाए।
मां भारती के शुभचिंतकों से मिला प्रारंभिक धन उन्हें एक ब्याज मुक्त ऋण की तरह उपलब्ध कराया गया और आज वही लोग जो खुद इन जहाजों पर मजदूर थे उन्हीं जहाजों के मालिक हैं। केरला के एक छोटे से गांव कन्नूर के ये मछुआरे खुद अपनी किस्मत के मालिक हैं और खुद अपनी कश्तियों के मालिक भी। അതിൻ്റെ ഒരു തോണിയും പാലൻ്റെ ഒരു 18-അംഗ ഗ്രൂപ്പാണ് തറായിലിപ്പോൾ ഈ തോണിയും പാലം നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 18, 20, 35, 40 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് സംഘടന തോണിയും പാലയും അനുവദിച്ചതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നൊരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ലോൺ വഴി നമ്മളിപ്പം പൈസ ഇത്ര വലിയ തുക എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് മുതിർന്നേക്കും. പക്ഷേ സംഘടനാ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഹിതം സംഘടനക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക. कि अपनी व्यवस्था होगी। ये एक बड़ा संयुक्त परिवार है। हर रिश्ता खून का तो नहीं, लेकिन मानवता का रिश्ता है।
अपना दर्द भी एक साथ बांटते हैं और अपनी खुशियां भी। ஸ்ரீ பகவதி அம்மா அவர்கள் நகை கடன் தீர்ப்பதற்காக ரூபாய் 50,000 கடன் கேட்டுள்ளார். தீர்மானம்: திருமதி டி பகவதி அம்மா அவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பதற்கு உறுப்பினர்களால் ஒருமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது. குழுவின் வரவு சேமிப்பு 4,000, வட்டி 4,151, சந்தா 200, இதர வரவு 180, மொத்த அசல் 25,250, இதர செலவு லோன் அடைத்தது 13,500 ரூபாய். कितने ही अद्भुत रूप हैं इनके। सूरज की किरणों से खिलकर, पानी सी हर आकार में ढलकर आगे बढ़ती जाती हैं। हर रूप में ये सर्वत्र मिल जाएंगी। मनोबल की मिसाल है सबके लिए, ममता की मूरत हर किसी के लिए। शक्ति इनकी अप्रतिम है, ये नारी शक्ति कहलाती है। இது இதுக்கு இல்லடா இல்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது நெட்டாங்கோடு. அவங்க ஒரு 6 மாசம் போல 1 வருஷம் போல என் கூட இருந்துகிட்டு அப்புறமா அவன் வேற போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேற போய் இருந்தாச்சு. எனக்கு ஒரு பிள்ளைய தந்துட்டு அப்புறமா அந்த பிள்ளைய கொண்டு வந்து வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துக்கிட்டு. इन्हीं स्त्रियों को अपना महत्व साकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है सेवा भारती।
इसी शक्ति से खुद को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न तरीके सिखाती है महिला स्वावलंबी समूह। तमिलनाडु में सेवा भारती ने 1999 में महिला स्वावलंबी समूह की शुरुआत की और उन समूहों को रोजगार के अवसर और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। जिन औरतों को आर्थिक मदद की जरूरत थी उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिए गए। अपने आसपास आसानी से प्राप्त होने वाले साधनों से रोजगार की चीजें बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। लोन पंगुची अपुरमा मासम मासम दूर पिछी लोन कटी अभी इप्ली वेल वाल मुड़ी எழுத்து விவரம் தெரியாம இருந்தா அப்ப குழுவில உள்ள தலைவர் மாரோ சொன்னாங்க, சுசீலா நீ இப்படி கை ஒப்பு போடக்கூடாது, நீ சாக்குட்டி வச்சு எழுதி படிச்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னப்போ என் மக என்ன செய்தா கைய பிடிச்சி எழுதி காட்டி தந்தா. அம்மா இப்படி எழுதுன்னு சொல்லி காட்டி தந்தா. அதுக்கப்புறம் 3 எழுத்து சுசீலா அப்படின்னு 3 எழுத்து எழுதி படிச்சு இப்போ சைன் வைப்பேன். புக்கில் எல்லா புக்கிலையும் சைன் வைப்பேன். அப்போ பேங்குக்கு போவேன். எப்படியோ குழுவில் எல்லாம் சேர்ந்தெடுத்து ஒரு பிள்ளை கிடையாது சேர்ந்த ரொம்ப பாடுவேனே. தின்னாட்டா என்ன குடிக்காட்டா என்ன பிள்ளைய கொடுத்தேன் கையில பிடிச்சி கொடுத்து நிம்மதி தானே நமக்கு. தும்பு ஓட்டிப்பான் மண்டே மார்க்கெட் பிளாக்கோடு. सरसराहट से, पंछियों के चहचहाने से, सूखे पत्तों पे गिरती पानी की बूंदों से, तारों के टिमटिमाने से, झिंगुरों की सीटियों से प्रकृति हमसे बातें करती है। प्रकृति की ये बोली समझने वाला एक ऐसा ही इलाका है कंधमाल। कितने ही वर्षों से इन जंगलों में बीत रहा इनका जीवन प्राकृतिक जीवन शैली की मिसाल है। यहाँ के जनजाति चावल की खेती कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन चावल की फसल भी साल के कुछ ही महीने उनका साथ दे पाती है। बाकी बचे महीनों में ये जनजाति अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करती रह जाती है। mana amila boda tini utpita mini tarbe me liya date enga maya baru hingi aku go buta kate kabe panangi na oskite kabe tek jise kaluti kisi ajibateru enga na mila boda ni podi bon pada tamu enga hingi na go pimanji kalu hingi jana ga site ka mai mir hangote mange sila bader gya teru aki besa tamki ye sa tamki enga masam supna। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कंधमाल में। ये जनजाति आज पत्तल कारोबार की अधिकारी बन चुकी है। ये पूरा कारोबार यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित है। इस तरह पाइड गितम के तांगु हितम मासे पुई तरबे पोलो 12 वर्षों तीना 12 डांजु तीना तम Sria buti kuli ye sia sadisi isinga tebe mana 8 maso 9 maso se tinjinam Sria mana soru sa sebe akuronda tapinam terapa na usainam ngadu kantani prapinganam Sria soru bali trete kanebe ibta kanga ka ta kanga iman mila boda betin bapar bi manamu mila boda nebe ke podi gipki manamu enga kaha tara sakitini sakiamu ajanja patara saki। इस कारोबार के लिए मशीनों का प्रबंध और क्रय विक्रय सेवा भारती द्वारा किया जाता है।
बहुतायत में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों से बनाए गए उत्पाद, उनसे कमाया गया मुनाफा इस जनजाति में आत्मविश्वास और स्थायी विकास लेकर आया है। पुरातन समय से हस्तशिल्प कला इन वनवासियों के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मौजूद है। अरुणाचल के मूल निवासी इस कला का कई सालों से अभ्यास करते आ रहे थे। इन वनवासियों का हस्तशिल्प कौशल और नवाचार बढ़ाने सेवा भारती कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। यो किंतो मनेंगो में सेवा भारती इतानगर वालो टर्निंग इनो निमिलांगो अंताई एन नाबेलोंगो भूम को भूम पुनांगा इदो कुमुक येनम बाग दे वाक येनम इनको सुपर सेट आती आई देखे के मो इनो मितोका इदो ला हमो मुक आई मिनको लोग मो माने हमो गुना इदो को निलोक मो आरिगाना मिदो इदो कम आरिगाना दोके इदो मुको पैसा पांको का मंगाई इनम लगा हमो आई लोग महिलां कोला आई का आई लोग होक बांगो दलंग को मिए महिलां हमें atau bona itu ಕಪ್ಪೆ ಹಾವು ಮುಂಗ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದಾವೆ ಯಾವ ನಾಶ ಇಲ್ಲ.
याच रस्त्यानं ज्यावेळेस आपण आता चाललो आहे या ठिकाणी पण अनेक वेळेस बॉम्ब ब्लास्ट झालेले आहेत आणि हा रस्ता सुद्धा एक मोठ्या मुश्किलीनं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशननं बांधला आहे. तर रस्त्याचं काम करणारे कॉन्ट्रॅक्टर्स यांना सुद्धा धमक्या देण्यात येतात, मारण्यात येते आणि अनेकांना नक्षलवाद्यांची भीती वाटत असल्यामुळे या भागाने सरकारी कर्मचारी सुद्धा त्यांच्या ड्युटी असल्या तरी पण त्या ठिकाणी व्यवस्थित करत नाहीत. इस देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां विकास तो दूर मूलभूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। गढ़चिरौली एक नक्सली इलाका है। यहाँ वास्तव में मरीज मामूली से बुखार के लिए मीलों की दूरी तय कर चिकित्सा तक पहुंच पाते हैं। हफ्ते में एक बार आने वाले ये डॉक्टर इस गांव और आसपास की कई जगहों की इकलौती उम्मीद है। ऐसी परिस्थितियों में जब डॉक्टर उपलब्ध न हो तो हर कोई बीमारी से अकेले लड़ने के लिए निसहाय रह जाता है। इसी हाल को बदलने के लिए डॉक्टर सुरेश दाम्बोले ने कुछ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया है। सेवा भारती ने ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को साधन उपलब्ध करवाए। याच्यामधूनच असं लक्षात आलं की आपण तर 8 दिवसातून इथं एकदाच येतो, मग उरलेले दिवस हे लोक काय करणार, औषधीची जर गरज पडली तर. मग अशा वेळेस लक्षात आलं की याच गावातले जर एखादा हेल्थ वर्कर, आरोग्य रक्षक जर आपण ठेवले आणि त्यांनी जर एक प्रथमोपचार म्हणून काही औषधी दिली तर 4-5 दिवस त्यांचे निघू शकतात. आणि मग आम्ही गावांमध्ये शीतल वेगळाती झालं, मीना मट्टामी, मीना गोटा अशा त्या समाजातल्या, माडिया समाजातल्याच काही महिला अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्या काम करत आहेत.
बिनिफ्राय हस्पिटालाव लांनांगौब्ला जोङो 7 किल'मिटार 7 किल'मिटार लांनांगौ जायो आरो गसाइगावसो नालाय हस्पिटालाथ' आरो बिनिफ्राय जोङो बेसिम लांनांगौबा जोंहाथ' बुहुद गोबां खस्थ' मोनो नालाय बे खस्थ'नि गेजेराव आङो बेखायनो बे गामियाव एसे एनै बेमारि दङ दा बेखौनो आं एसे एनै नायो आरोखि जून 2013 की मूसलाधार बारिश और बाढ़ से आए प्रलय से उत्तराखंड आज भी उभरने की कोशिश कर रहा है। उस बाढ़ के बाद से सेवा भारती निरंतर उत्तराखंड के राहत कार्यों में लगी है। कई प्रभावित इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और शिविर लगाए जाते हैं। देश भर के कई मेडिकल छात्र और डॉक्टर्स स्वेच्छा से यहाँ इलाज करने आते हैं। सारा शरीर दर्द जम जान अच्छा ऐसी एक्सरसाइज करनी है डेली हाँ करना है ऐसा सेवा भारती की अनगिनत संस्थाएं एक सर्वशक्तिमान कवच की तरह हर जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। आज करीब 1,60,000 गतिविधियों से बने संजाल से सेवा भारती जीवन के हर पहलू को छूती हुई और भी विस्तृत होती जा रही है। इन सभी लोगों के बीच कोई वास्तविक संपर्क न होते हुए भी मानसिक एकता है। किसी भी प्रकार की वित्तीय सुविधा न होते हुए भी ये सभी सदस्य स्थानीय संसाधनों की वृद्धि करते हुए किफायत से उनका उपयोग करते हैं। सवाल ये है कि इन्हें एकजुट कौन करता है? इन सारे हाथों को एक दूसरे से जोड़ती शक्ति क्या है?
पर उठकर हमने काम करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति संकट में है, उसकी सहायता करना ये अपना धर्म है। इसलिए अपने यहाँ पर चिंतन में जो कहा गया, सेवा यह परम धर्म है।